कर्क लगन वालों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। दूसरे भाव में अगर आपके लगन चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य अपने घर में ही बुध के साथ स्थित होने वाले हैं। ऐसे में आपको देखना होगा बुध पर सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि बुध सूर्य के घर में जाने की वजह से उनसे प्रभावित अवश्य होंगे। लेकिन अगर बुध अस्त भी हो जाए या वो सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हों तो और भी ज़्यादा बुध के प्रभावित होने के चांसेस हैं। बुध ऐसा ग्रह है जो किसी भी अन्य ग्रह के साथ यदि बैठेगा किसी भी भाव में तो वो उसी के रंग में रंग जाता है या उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करने लगता है। ऐसे में बुध का यहाँ अस्त होना सूर्य से, क्योंकि इनको फिर फायर पावर प्राप्त होगी और उस वजह से जो बुध का प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा या बुध की क्वालिटीज़ और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी, जिससे आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। साथ साथ में आपको अगर दूसरों को एडवाइस देनी पड़े, दूसरों को गाइड करना पड़े, मोटिवेट करना पड़े तो वो आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। ऐसा जातक दूसरों को कोई भी अच्छा प्रशिक्षण दे सकता है। जातक मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा काम कर सकता है, बिजनेस रिलेटेड कार्यों में वो अच्छे से मैनेज कर सकता है काम को। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अन्य कार्य ऐसे हैं जिनमें आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा जातक बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड भी काम कर सकता है। साथ ही साथ वो कोई एडवाइजरी भी चला सकता है। यहाँ पे जो बुध हैं वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से हालांकि सूर्य के साथ बुध आ गए तो आपको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा देगा। आपको कौन कौन से समय पर खर्चे करने हैं, किस प्रकार से आपको खर्चे करने हैं, कौन सी चीज़ें आपको खरीदनी हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी हैं, या जो पारिवारिक रूप से जो मैनेजमेंट है पैसे का, उसके लिए भी ये स्थिति काफ़ी बेहतर है। अब बुध यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो बुध वक्री हो जाएंगे तो आपके, क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड हैं और तीसरे घर के लॉर्ड हैं, उन भावों से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उन पर काफ़ी असर पड़ेगा। साथ ही साथ बुध के यहाँ वक्री होने से कभी कभी आपको निर्णय लेते हुए कन्फ्यूजन हो सकता है। या सूर्य का अगर ज़्यादा प्रभाव है आपके दूसरे घर में तो, क्योंकि वैसे भी सूर्य का ही घर है आपका दूसरा घर, तो आपकी वाणी कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो सकती है या आपका जो जुबान है कभी कभी फिसल सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपके 12वें घर में बैठा प्लैनेट और आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा प्रारंभ से ही उसको फैमिली में काफ़ी अच्छी केयर मिली होगी। जातक का जो पारिवारिक माहौल रहा है उसके जन्म लेने के बाद से वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। आपके माता पिता काफ़ी अच्छे पद पे रहे हो सकते हैं या किसी सरकारी पद पे रहे हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने करियर को स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में कभी कभी थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले हैं तो आपके लिए कुछ हद तक ये बोला जा सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर विषय पर बोलने, बातचीत करने, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए बहुत सारे ऑप्शन तो हो सकते हैं आपके पास, बट उन ऑप्शंस में से कौन सा आपको बेहतर ऑप्शन लगता है या कौन सा ऑप्शन आपको एक्चुअल में चुनना चाहिए, उसको लेकर कभी कभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी सामने आ जाता है। अब ये सूर्य का घर है। देखिए, सूर्य जब भी अपने घर में बैठे होंगे तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे किसी भी सामान्य प्लैनेट की तुलना में भी, क्योंकि सूर्य सबसे ज़्यादा फायर पावर रखने वाले ग्रह हैं ब्रह्मांड में। इसलिए सूर्य के साथ यहाँ बुध के अलावा भी कोई भी यदि ग्रह बैठेगा तो वो भी सूर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो बुध यहाँ पूरे तरीके से सूर्य के प्रभाव में काम करने वाले हैं अगर वो वक्री नहीं है। ऐसा जातक वाद विवाद या तर्क वितर्क करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो सकता है। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा अर्न करने वाला हो सकता है। अर्न करने के साथ साथ वो अपना जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसले लेगा वो काफ़ी अच्छे से ले पाएगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत लालच आ जाता है। इस प्रकार का सूर्य आपको बहुत ही एक राजसी जीवन वाली लाइफस्टाइल देगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से अन्य ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके दूसरे घर पे। देखिए, सूर्य और बुध क्योंकि साथ बैठे हैं और दोनों का ही प्रभाव फिर आपके अष्टम घर पे आ जाता है। अष्टम घर पे इनका प्रभाव होने से अष्टम भाव से संबंधित निर्णय लेना, अष्टम भाव से संबंधित कोई भी प्रकार का विचार करना, प्लानिंग करना या अष्टम भाव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ अष्टम भाव को एक्सप्लेन करने या अष्टम भाव से संबंधित कुछ नया खोजने, कुछ नया जानने के लिए भी बेहतरीन स्थिति है। तो जातक अष्टम भाव से रिलेटेड अपने जीवन में काफ़ी सारे नए अनुभव हासिल करेगा। उन अनुभवों को जातक आसानी से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर पाएगा। ऐसा जातक दूसरों को आदेश देने की क्षमता रखता है और उनसे काम करवाने की क्षमता रखता है। तो भले ही आप स्वयं कितना ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो फिर भी आप दूसरों को प्रभावित करके उनको आप अपने फेवर में कर सकते हैं या उनसे अपना कोई भी काम निकलवा सकते हैं।
यहाँ पे अष्टम भाव के लिए कंजक्शन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव के थ्रू आपको जो भी गेन होगा वो उसमें सूर्य और बुध की भूमिका काफ़ी अहम होगी। यहाँ पे जो अब आपका जो अष्टम घर है वो शनि का घर है, तो शनि की प्लेसमेंट को देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ अष्टम भाव में कोई भी यदि प्लैनेट बैठा है तो उसकी भूमिका भी आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा अहम हो जाएगी। यहाँ पे अब जो अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट है उसका भी डायरेक्ट प्रभाव सूर्य और बुध पर रहेगा, लेकिन क्योंकि जो सूर्य है वो अपने स्वयं के घर में, तो यहाँ बैठा प्लैनेट बुध को ही ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि सूर्य तो अपने घर में होने के कारण सूर्य के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फायर पावर भी है। अब जो यहाँ पे आपको देखना चाहिए, देखिए सूर्य यहाँ पे क्योंकि वो अपने घर में है और बुध तीसरे घर के लॉर्ड हैं, ऐसे में जातक ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में एफर्ट करता है अपने कैरियर में आगे बढ़ने, अपनी लाइफ में कोई भी प्रकार का गोल पाने, कुछ अचीवमेंट्स पाने के लिए। साथ ही साथ जातक उसमें सफल भी होता है काफ़ी हद तक, लेकिन जातक कितना ज़्यादा पंक्चुअल है, कितना ज़्यादा जल्दी वो निर्णय लेता है, किस हद तक वो जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ यहाँ जो सूर्य हैं वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा प्रोवाइड करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ साथ अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देते हैं, आप कहीं एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करते हैं, तो उसमें सफल होने की संभावना आपकी काफ़ी प्रबल है। ऐसा जातक वास्तव में रिसर्च रिलेटेड कार्य भी काफ़ी अच्छे से कर सकता है। भले ही शुरुआत में उसके स्टडीज़ वगैरह में कुछ बाधाएं रही हों, कुछ उतार चढ़ाव जरूर रहे हों, लेकिन ऐसा जातक फिर स्टडी पर्पज़ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब जो अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट है उसकी भूमिका आपकी लाइफ में काफ़ी अहम होगी। ऐसा व्यक्ति बीमा से रिलेटेड जो कार्य हैं, बैंक से रिलेटेड जो कार्य हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कार्य हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है, आपका लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार वगैरह से रिलेटेड यदि काम है, तो उसमें भी इस कंजक्शन का बहुत ही बड़ा रोल है। अब यहाँ जो बुध साथ आ गए सूर्य के घर में, तो ये आपको इंटेलिजेंट बनाएगा काफ़ी ज़्यादा। आपको कहीं ना कहीं वाणी का तो प्रभाव अच्छा देगा ही देगा, लेकिन आप काफ़ी बुद्धिमान और विवेकशील होंगे। तो आप हमेशा जो भी बात करेंगे काफ़ी तर्कपूर्ण तरीके से बोलेंगे। आप कोई भी इलॉजिकल बात करना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कभी कभी आप थोड़ा ज़्यादा बोलने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके जो फादर हैं, आपके जो परिवार की फैमिली रही है, उनसे भी आपको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिल सकता है। ऐसा जातक लेकिन शुरुआत में थोड़े थोड़े चैलेंजेस कभी कभी फेस करता है, और उसको अक्सर इन लॉज से काफ़ी फ़ायदा होता है। माता पिता के थ्रू भी मैरिज होने के पश्चात काफ़ी कुछ मिलने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा लालच करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसा कंजक्शन ये है जो आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है वास्तव में, क्योंकि सूर्य अपने स्वयं के घर में आ गए तो सूर्य की फायर पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो मान लो अगर बुध थोड़ा बहुत भी अगर क्लोज है सूर्य के, तो वो सूर्य से प्रभावित होगा ही। ऐसे में आप अपनी फैमिली पर अपना हक जमा सकेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा धन या संपत्ति खरीद सकेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम के साथ रह सकेंगे। आपकी जो खान पान की स्टाइल है, जो रहने की स्टाइल है, वो काफ़ी अलग तरीके की, डिफरेंट तरीके की होगी। ऐसे जातकों के जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होने के आसार हैं, या उनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेक्ट पहले से रहा हो, राजनीति से जुड़ा हुआ या किसी प्रशासनिक पद से जुड़ा हुआ, किसी सरकारी पद से जुड़ा हुआ, जहाँ पर आपको काफ़ी रेपुटेशन मिली हो, मान सम्मान मिला हो। इस हिसाब से देखा जाए तो अब जो सूर्य हैं वो क्योंकि आपके लिए पिता के कारक ग्रह हैं, पिता के कारक होने की वजह से आपको स्पेशली मैरिज होने के पश्चात जो इन लॉज की फैमिली है उसमें कुछ लोग ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, या जो आपको फाइनेंशियली या मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। इस कंजक्शन के होते हुए, क्योंकि अब यहाँ फायर पावर ऑलरेडी है और ये फायरी साइन में कंजक्शन बन रहा है, तो आप अनवांटेडली कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा ले सकते हैं, थोड़ा मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा तनाव भी देखने को मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको मेडिटेशन वगैरह करने की आवश्यकता है। अगर आपका चंद्रमा बहुत ही मजबूत स्थिति में है, चार्ट में अच्छी स्थिति में है, अगर वो शनि राहु केतु से प्रभावित नहीं है, तो ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी हद तक फेवर कर सकता है, क्योंकि फिर आप परफेक्टली डिसीजन लेने के लिए बाध्य होते हैं। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है उस प्लैनेट को अवश्य देखिएगा, क्योंकि उस प्लैनेट का प्रभाव आपके सप्तम घर पे है। सप्तम घर पे होने की वजह से जो आपकी पब्लिक छवि है, जो पब्लिक इमेज है, इससे काफ़ी प्रभावित होगी। साथ ही बुध आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड होने के साथ साथ तृतीयस भी हैं, तो बुध यहाँ आपको काफ़ी सारे मामलों में हेल्प करेंगे, सोचने, विचार करने, विश्लेषण करने, बोलने के लिए, निर्णय लेने के लिए। इस हिसाब से ये कंजक्शन आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली कंजक्शन माना जा सकता है। अब इसमें आपकी जो महादशा है उसका रोल भी बहुत बड़ा है, तो आपको क्या वास्तव में सूर्य या बुध में से किसी की महादशा है या नहीं, ये आपको विचार कर लेना चाहिए, और अगर दशा है तो कौन से एज पीरियड में वो आने वाली है।